शहीद रह के भी खामोश रह नहीं सकते। अबे ये करबला है, यहाँ कटे सर भी बात करते हैं। शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते। ये करबला है, कटे सर भी बात करते हैं। जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां पे होती है मिलाद घर हुसैन का है। और करबला के जानिसारों को सलाम। वाकई सोए नहीं भी जग रहे। करबला के जानिसारों को सलाम, करबला के जानिसारों को सलाम, और फातिमा के माहपारों को सलाम। करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा के माहपारों को सलाम, अब मुस्तफा के उन प्यारों को सलाम। नौजवानों गुल अजारों को सलाम, और करबला तेरी बहारों को सलाम। जोर से बोलो, करबला तेरी बहारों को सलाम, करबला तेरी बहारों को सलाम, और जानिसारी के नजारों को सलाम। और अहले बैत का आलम तो ये है, सरकार सैयदी आला हजरत के भाई सैयदना इमाम हसन रजा खान वो अर्ज करते हैं कि अहले बैत की बात करते हो, हसन हुसैन की बात, अलियो फातिमा की शान, नबी के घराने की शान का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इरशाद फरमाते हैं, किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत। और वो घर ऐसा घर कि जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और ऐ शबाब फसल गुल, ये चल गई कैसी हवा, लहलहाता कट रहा है बोस्ताने अहले बैत। हजरत मोहतरम बिला तमीद व तमसील अभी मौलाना शौकत अली साहब से आप भी तरतीब वाक़े करबला मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। आपने सुना हजरत हुर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद करबला में नहीं आया था, वो दमिश्क में कूफा में था। उमर बिन साद के क़यादत में ये सारे 22,000 का लश्कर जो करबला आया, ये उमर बिन साद के क़यादत में था। मेरे आका इमाम अली मकाम कोहे ज़ी हशम में जहां हुर आके आपको रोका, ये पहली तारीख थी मुहर्रमुल हरम की। और हुर अपनी सारी कैफियत को बताया। इमाम अली मकाम ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं आया तो नहीं हूं, ये आपके खुतूत हमको बुलाए। कहा हुजूर मुझे खत के बारे में तो नहीं मालूम। कैसा खत है? आपने लिफाफा बोरी उल्टा, कहा ये खुतूत है आपके, बड़े बड़े उमराए कूफा है, उनकी इस पे दस्तखत है। उन लोगों ने अर्ज किया था आका इमाम अली मकाम, यजीद बातिल है, अय्याश बेनमाजी है, उसके खिलाफत का ऐलान हो चुका है। हम कूफा में शियाने अली अली के मानने वाले, आपके वालिदे गिरामी के मुहिब हैं, हमने उसके यजीद की बयात से इनकार कर दिया है। और नोमान बिन बशीर के पीछे हमने नमाज भी छोड़ दी है, जो कूफा के गवर्नर है। सरकार अगर आप तशरीफ लाना है तो हम सब के सब मजबूरन उसके हाथ में बयात करनी पड़ेगी। और तकरीबन 150 खुतूत इस मजमून के भेजे गए, और उसमें बड़े सख्ती के साथ आका इमाम अली मकाम अगर आप तशरीफ नहीं लाए तो कल मैदान महशर में खुदा के रूबरू हम सब के सब बाजपुर होंगे, और रब की बारगाह में ये शिकायत करेंगे, रब्बे कदीर तेरे महबूब के निवासों को बुलाया था, यजीद जालिम था, इसलिए मजबूरन उसके हाथ में मुझे बयात करनी पड़ी। आका तशरीफ लाए होते तो हम उसकी हुकूमत से टकरा जाते।
हम अपने दीन और ईमान को बचा लेते। और यही वजह थी कि आका इमाम अली मकाम को जाने की जरूरत नहीं थी, हुकूमत की जरूरत नहीं थी। अगर हुकूमत चाहते मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला आपसे एक दिन पहले मदीना को छोड़ा, आप मक्का तशरीफ लाए, वहाँ यजीदी हुकूमत थी, यजीद के हुक्मरान पर काबिज हुए और मक्का पे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुक्मरानी। ये कूफा जाने से पहले का वाक़या। उसके दूसरे दिन ही, पहले दिन हजरत अब्दुल्ला जुबैर पहुंचे और दूसरे दिन आका इमाम अली मकाम अपने 72 या 82 नुफूस कुदसिया के साथ शहर मदीना में पहुंचे, मक्का में। और ये सारे खुतूत वहां से आना शुरू हुए। जितने सहाबा थे सब ने मना किया, सरकार कूफी बड़े बेवफा है, इन्होंने आपके वालिद गिरामी को शहीद किया है। वो जाहिरन उनके सर तो हजरत मौला अली के साथ थे, लेकिन उनकी तलवारें हजरत माविया के साथ थी। और कुछ ऐसे लोग थे जो खारजी थे, उनको ना हजरत मौला अली पसंद थे ना हजरत माविया पसंद। उन्हीं खारजियों के जरिए से वे वाक़या करबला पेश आया। हजरत इमाम अली मकाम को जरूरत होती, अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर तकरीबन 3000 से ज़ायद एक ही दिन में मक्का में बैत कर चुके। यजीद की बैत खत्म हुई, उसकी हुकूमत खत्म हो गई। आपने अर्ज किया आका इमाम अली मकाम, अगर आप हुकूमत सल्तनत चाहते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ को बढ़ाइए, हम आपके हाथ में बैत करते हैं। और पूरा मक्का, पूरा अहले हिजाज, अहले मदीना, सब के सब आपके दस्ते मुकद्दस पर बैत कर लेंगे। हद ये है कि हमारे पास इतनी अजीम ताकत होगी कि हम कूफा से भी टकरा जाएंगे, दमिश्क से भी टकरा जाएंगे और 4 दागे आलम में आपकी सल्तनत होगी। आका इमाम अली मकाम ने कहा ऐसी कोई जरूरत नहीं, हमारे खानदान में हमारे नाना जान की वसीयत है, सल्तनत हमारे यहाँ विरासत नहीं है, ये कौम का मसला है, उम्मते मुसलमा का मामला है। उनके दरमियान जो शरीयतो सुन्नत का पाबंद होगा और तमाम मोमिनीन जिसे चाहे उसको अपना खलीफा बना ले, मैं भी उसको मानने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह। बड़ी पाकीज़ा जिंदगी हजरत इमाम अली मकाम की थी, बड़ी अनोखी जिंदगी थी। ऐसा नहीं वो खुतूत आए और यूं समझ लें आप कि कज़ा भी कोई चीज होती है, मौत मुकद्दम होती है। कुछ तो ये कूफे के खुतूत जो आए उसका कोई शरई वजू न थी कि जिसकी बुनियाद पर रुका जाए। साहबा ने अर्ज किया सरकार आप तशरीफ ना ले जाइए, बेवफा है, आपके साथ बेवफाई करेंगे। आपके बाप को शहीद किया, आपके भाई हसन मुस्तफा को जहर देके शहीद किया। सरकार आप जाएंगे तो आपको भी यही मामला पेश आएगा, आपके भी जानी दुश्मन हो जाएंगे। अभी तो आपकी मोहब्बत कदम भरते पहुंचेंगे, मक्कारी कर जाएंगे, बेवफाई कर जाएंगे। तजर्बा है कूफियों का, मेरे आका तशरीफ न ले जाए। सरकार इमाम अली मकाम ने अर्ज किया सहाबा आपकी मोहब्बत को मुबारक, आपकी मोहब्बतों को सलाम, लेकिन एक बात बताओ, कल अरसे महशर में अगर कूफियों ने रब के दरबार में खुदा के रूबरू अगर पूछ लिया, अर्ज किया है रब्बे कदीर, अगर इमाम तशरीफ लाए होते तो मेरा ईमान व अकीदा बच गया होता, तो फिर उस मैदान महशर में या खुदा के रूबरू ये हुसैन अपने नाना को जवाब क्या देगा, रब की बारगाह में इसका जवाब क्या होगा। लिहाजा मेरे साथ मजबूरी है कि मुझे कूफा जाना ही पड़ेगा। हुआ मामला ऐसे, कूफा तक पहुंचने में तो बड़े वाकयात हैं, तकरीबन घंटों मुझ जैसे कम इल्म बयान करे तो बयान होते रहेंगे। बहरहाल हुर आया, आपको रोका, अभी आपने मुलाहिजा फरमाया, हुर से हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, ए हुर सुनो मामला यह है, आपको उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म क्या नामा क्या दिया, कहा हुजूर मुझे हुक्म ये है कि मैं जहां भी आपको पालूं बस उसी जगह पर आपको ठहरने पर मजबूर कर दूं, उस वक्त तक आपको आगे न बढ़ने दूं जब तक के दमिश्क या कूफे से कोई जवाब ना आ जाए।
कोई फैसला ना आए तो कोहे जी हशम के मुकाम पर आपको रोका गया। आपने इरशाद फरमाया कुछ दूरी तो चलने दो। कहा हुजूर मैं आपकी कैफियत, आपके हालात, आपकी बातों को लिख के मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पहुंचा देता हूँ। क्योंकि इमाम पाक ने इरशाद फरमाया था मैं तुम लोगों के बुलाने से आया और इस तरह के पैगाम थे। अब अगर तुमको या यजीद को या उमर बिन साद या उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ये बातें पसंद नहीं है तो मेरी बात मान लो। तीन बातें हैं, या तो मुझे डायरेक्ट दमिश्क की यजीद के दरबार तक ले चलो, मेरा काफिला चलता रहेगा, तुम भी हिफाजत के लिए दाएं बाएं, ताकि आपको गलतफहमी ना हो कि हुसैन कहीं आगे पीछे निकल जाएंगे, मेरे साथ तुम भी अपने काफिले के साथ लेके चलते हो। और या तो फिर मुझे यहीं से मदीना वापस हो जाने दो। अगर ये दोनों बातें मंजूर नहीं है तो मैं किसी तीसरी जानिब चला जाऊं और अपने औकात को गुजार लूं। बात बड़ी सलीके की थी। हुर के दिमाग में बात आई। कहा हुजूर ठीक है, मैं ये पैगाम लिख के भेजता हूं, इसके जवाब आने तक मैं आपके साथ हूं, आपको यही ठहरना है। असर की नमाज पढ़ी, हजरत हुर ने पीछे पड़ी पूरे अपने फौज के साथ 1000 फौज लेके हुर गए हुए थे। नमाज अदा करने के बाद, नमाज असर के बाद मेरे आका इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला ने अपने फौजों को हुक्म दिया अपने खेमे को, क्योंकि खेमा तो उखड़ चुका था, खेमा लगा नहीं था, एक पड़ाव की शक्ल में आप कोहे ज़ी हशम में थे। आपने हुक्म दे दिया चलो। हुर चूंकि अकीदत बंद था, इमाम अली मकाम की अजमत को जानता था, ये नबी के नूरी निवासे है, फातिमा के जिगर पारे हैं, हजरत फातिह खैबर अली मुश्किल कुशा के दिलबंद है। चलते रहे, अभी चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि सामने गाजरिया गांव है और बीच में लक्कोदक मैदान है। नहरे फरहात की दूरी भी बहुत नहीं है। वो हजरत हुर के फौज चल रहे थे, आगे से आए। कहा आका इमाम अली मकाम बस यहीं पर आप रुक जाइए, ठहर जाइए, मुझे आपको मैदान में रोकने का हुक्म दिया गया है। कहा सामने गाजरिया गांव है, वहां तक चलने दो, वहीं ठहर जाएंगे। कहा नहीं मेरे आका, मैं चाहता हूं आप यहीं ठहर जाए, वरना मेरे लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या ठीक है, अभी आप अपने घोड़े से उतरे नहीं, ठहरने का हुक्म नहीं दिया कि एक शख्स आपके बाजू से गुजरा जो गालिबन गाजरिया गांव का था। आपने इरशाद फरमाया कि जगह का नाम क्या है। वो मुसाफिर ठहर गया। ठहरने के बाद एक काफिला सालार, ये तो पूरी वादी नैनवा कही जाती है और तुम जिस जगह ठहर रहे हो उस ग्राम का नाम करबला है। लफ्ज़ करबला सुनते ही मेरे आका इमाम अली मकाम अपने घोड़े के जीन से नीचे उतर पड़ते, अपने खेमे को हुक्म दे देते, ए मेरे खेमे वाले घर वाले अपने अपने घोड़े से नीचे आ जाओ। आपकी आंखें भर आती है। इरशाद फरमाया, हुर ने देखा, कहा हुजूर मामला क्या है, आप अचानक नाम सुनते ही उतर पड़े। कहा हुर अब तो मैं रोकने की जरूरत नहीं, इस मकाम पे जहां मैं पहुंचा हूं मेरे नाना जान ने पहले खबर दे दी, फातिह खैबर ने पहले बता दिया है, मेरी वालदा खातून जन्नत के जरिए पहले मुझे खबर। ए हुर सुनो, ये फला जगह मेरे ऊंट बांधे जाएंगे, ये फला जगह हुसैन का खेमा होगा, इस जगह मेरे ज़ैनुल आबिदीन बीमार का खेमा होगा, यहाँ शेरबानों का खेमा होगा, यहाँ मेरा मासूम अली असगर लेटेगा, आगे बढ़े यहाँ अब्बास अलमबरदार का बाजू काटा जाएगा, ये मेरे हुसैन मेरे अली की शहादत का होगा, यानी मासूम अली असगर, मेरे कासिम की जवानी फला मकाम पे लूटी जाएगी। यही तो लैलवा है, यही तो मेरी मक्तलगाह है, यही तो मेरी मुकद्दर है, यही वो जमीन है जहां मैं अपने पूरे कुंबे को कटा करके मजहब इस्लाम के परचम को क़यामत तक। अल्लाहु अकबर।
मैदान करबल में मेरे आका इमाम अली मकाम अपने खेमे को नस्ब कर देते हैं, अपने कबीले को उतार लेते हैं। 72 नफूस कुदसिया सब के सब मैदान करबो बला में उतर पड़ते हैं। अभी ये दूसरा दिन है मुहर्रमुल हराम का। उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उमर बिन साद जो बसरा के गवर्नर था, वो 4000 फौज लेके ईरान पे हमला करने के लिए जा रहा था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक रुक्का भेजा, कहा सुनो, रहे की सल्तनत अगर तुम्हें चाहिए तो ईरान को बाद में फतेह करना, पहले हुसैन को सर कर लो, तुम्हें रहे की हुकूमत भी दे दी जाएगी, तुम्हें दौलतो सरबत वकार भी दिया जाएगा, लेकिन उसी 4000 फौज को लेकर के सबसे पहले तुम करबला के मैदान में पहुंचो। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का हुक्म होता है। उमर बिन साद, अच्छा ये उमर कौन है, जरा जोर से बोलो, बता दो। बड़े नुक्ते की बात है। आज मैं तकरीर शोलाबार नहीं कर रहा और शोलाबार करूंगा नहीं। अगर आप सोएंगे नहीं तो पक्की पक्की बातें आप तक पहुंचा दूंगा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अकीदत के साथ एक बार वो दुरूद पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व बारिक वसल्लम। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। आका इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला करबला की धरती पर खेमाजल होते हैं। मुहर्रम की 2 तारीख है और तीसरी तारीख को उमर साद 4000 फौज लेकर के करबला की धरती पे पहुंचा। उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की जानिब से रोजाना फौजी कमक आ रहे हैं। हुसैन कैसे गए हैं? मेरे आका हुसैन आजम औरतों को छोड़ के 72 और बच्चों को वरना 82 नफूसे कुदसिया, जिनके साथ बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, छोटी बच्चियां भी हैं, दोशीज़ाएं भी हैं, पर्दा नशीन माएँ भी हैं। अगर कोई जंग करने के लिए जाएगा तो मासूम अली असगर को लेके जाएगा, 6 साल की सकीना को लेके चलेगा। मेरे आका इमाम अली मकाम दीन की आबियारी के लिए जा रहे थे, कूफियों के बुलाने पर जा रहे थे, लोगों के ईमान को बचाने के लिए जा रहे थे, जंग करने की गरज से नहीं गए। और उन जालिम यजीदियों के ऊपर खौफ देखो किस तरह, कितना डर है। मेरे नबी का घराना कैसा घराना, मेरे नबी के अहले बैत की कुव्वत का अंदाजा और कौन कर सकता है। वो उन्हीं में रहते थे, उन्हीं में पलते थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इतना घबराया हुआ, मासूम अली असगर है, बच्चे हैं, बीवी है, और वो घर बसाने के लिए गए हुए थे, मैदान में लड़ने के लिए उनके पास असले भी नहीं। वो तो उस दौर में जो रोजमर्रा अपने सफर में जो हिफाजत के असले होते थे वही असले होते, तैयारी कुछ भी नहीं थी। अब मैं तैयारी वो करता जो जंग करने के लिए जाता, लेकिन खौफ देखो यजीदियों पर। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बराबर कमक और फौज भेजता रहा, यहां तक कि 7वीं तारीख तक 22,000 का लश्कर जर्रार मैदान करबला की धरती पे उतर चुका था। कितने लोगों के मुकाबले में? 72 के मुकाबले। है कोई ऐसी तारीख पूरी दुनिया में? उनको मालूम था कि ये नबी के घर वाले हैं, इनके जिगर में अली का खून जलवगर है। हुसैन जब तलवार उठाएगा तो जुल्फिकार चलाएगा। हुसैन अली हैदर का शेर है। ये सब नबी के घराने वाले, जिनके यहां बड़े बड़े शोरमा को भीख और खैरात मिलती है, ये उस घर के शेर है। इनके घर का बच्चा भी शेर बबर होता है। यजीदियों पे इस तरह खौफ था। 22,000 का लश्कर, यानी एक के मुकाबले में 10 नहीं, सैकड़ों से भी ज्यादा।
और इतना पहुंचने के बाद भी तसल्ली नहीं। उमर बिन साद घबराया, उसने कहा इसे काम नहीं चलेगा। 22,000 का लश्कर है, इधर 72 नफूसे कुस्सिया है, खौफ और डर का आलम यह है यजीदियों का कि अब कहते हैं इस तरह काम नहीं, लड़ाई का आगाज नहीं किया जाएगा। अगर इन पे काबू पाना है, नबी के शहजादों को अगर कमजोर करना है, तो आज ही की तारीख से इनका खाना पानी दोनों बंद कर दिया जाए, वरना ये हुसैन का घराना है, ये नबी की आल है। अरे सारी दुनिया इकट्ठा होकर जंग करने लगे और ये 72 पूरी दुनिया पे भारी होते हुए नजर आएंगे, वरना इन पर खाना दाल पानी बंद कर। अल्लाह, मैं किसी तमहीद की तरफ नहीं गया, बड़ी तेजी से आ रहा हूं। बंद कर दिया गया 7वीं तारीख से, मुहर्रम की 7वीं तारीख है, खाना पानी बंद। मेरे आका पूरे करबल में अपने खेमे को लगा चुके हैं। खेमे के पीछे के जानिब 4 जानिब से खंदक को खोद दिया है, उसमें आगे जलाई जा चुकी है। अब जलाने के बाद ये 7वीं तारीख को जब पानी बंद होता है, मेरे आका इमाम अली मकाम पूरी रात इबादत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान की तिलावतें हो रही हैं, रब की बारगाह में बंदगी हो रही है। आज मेरे घर में बच्चा अगर बीमार हो जाए तो फर्ज नमाज छूट जाए, अगर नमाजी है तब की बात। वैसे हाशा कल्ला, नमाज का आलम भी कुछ और है, हमारी कैफियत कुछ और है। जिक्र हुसैन करने का मतलब हमें कुछ मिलना चाहिए। हम या हुसैन लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करते हैं। मेरे प्यारे, आपकी मोहब्बत की निशानी है। हम जिक्र शुदाए करबला की मजलिस सजाते हैं, यह आपकी मोहब्बत की निशानी है। आप इमाम अली मकाम के नाम सबीले लगाते हैं, मुबारक हो, यह आपकी मोहब्बत की निशानी है। आप खिचड़े पका के गरीबों को खिलाते, खुद खाते, यह आपकी अकीदत है हुसैन आजम से। लेकिन अगर पूछा जाए मेरे प्यारे, जिस तरह इमाम अली मकाम को कूफियों ने भी धोखा दिया था, आज हम भी हुसैन को धोखा दे रहे। आप अपने दिल को, अपने कल्ब को, अपने गिरेबान को झांक के देखो। उन्होंने कहा आका हुसैन आइए, हम अकराब पे रहेंगे, हम यजीद के बातिल हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, हम यजीद पे नमाजी उसकी बात नहीं मानेंगे। ए मेरे आका, आप तशरीफ लाइए, हम आपकी बात पर अमल करेंगे। इमाम अली मकाम तशरीफ ले गए, पहुंचे नहीं, इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा था। 12,000 लोग एक दिन में बैत हुए हुसैन के नाम पर। यजीद के जरिए से जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आया धमकाया, वो खौफ से एक ही दिन में सबके सब खत्म। इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद किया, उनके बच्चों को भी शहीद किया। हजरत इमाम अभी बाखबर है, बेखबर है, रास्ते में आपको खबर मिलती है। बेवफाई किया उन लोगों ने। आज हम क्या करते हैं? हम हुसैन का नारा बुलंद करते हैं, हुसैन के जिक्र की नाम महफिलें करते हैं। हुसैन आजम आका इमाम अली मकाम की मोहब्बत का दम भरते हैं। खुदा की कसम, ये आपकी मोहब्बत की निशानी है, इसका सिला आपको मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे, मैंने कहा हम भी धोखा देते हैं। हाँ, हम भी धोखा दे रहे हैं। हम हुसैनी जरूर है, लेकिन हुसैनियत पर अमल हमारा नहीं है। हमारा अमल है तो यजीदियत पर है। मेरे आका इमाम अली मकाम है, उनको अच्छी तरह मालूम है कल मैदान आशूरा का दिन होगा, कल मेरे अब्बास का बाजू काटा जाएगा, लेकिन नमाजें नहीं छोड़ रहे हैं, खेमे में कुरान पढ़ा जा रहा है। हजरत हुस्न बानो को मालूम है मेरा भाई, मेरे भाई भतीजे सबके सब शहीद होंगे, लेकिन कुरान की तिलावतें कर रही हैं। आज मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो हम कुरान क्या अच्छी अच्छी चीजें भूल जाते हैं, और नमाज वगैरह, नमाजी भी है तो उस वक्त पर नमाज पढ़ना भी तर्क कर देते हैं। लेकिन ए मेरे आका इमाम अली मकाम, आपके घराने को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपके ईमान को सलाम, आपकी जुरात को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। पूरा घराना जानता है कल मुझे कट जाना है बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जानते हुए कि मासूम अली असगर को भी छीन लेंगे ये जालिम, हजरत अली अकबर की जवानी भी लूट लेंगे, कासिम की जवानी भी लूट ली जाएगी,
लेकिन आका हुसैन को मालूम है ये सब क्यों लुटाना पड़ेगा, ये अज़मत बंदगी की बुनियाद पर, अज़मत कुरान की बुनियाद पर। तो हुसैन नहीं कुरान पढ़ेगा तो बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी पूरी रातें कुरान की तिलावतें हो रही हैं। एक बात और पॉइंट की बता दूं, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो ऐसे कम टाइम में आया कि सारी बात कैसे कर पाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हयात बाकी रखा, फिर कभी मौका मिला तो कमा को सुनाऊंगा। मेरे आका इमाम अली मकाम, मैंने वो अर्ज किया कि एक पॉइंट की बात है, नुक्ते की बात, और एक नुक्ता और पीछे छोड़ के मैं आया। उमर बिन साद का जो नुक्ता बयान करना था वो भी छोड़ के आ गया हूं। बहरहाल इस नुक्ते पर बात हो जाए। हजरत